हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको एक क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 की जो भी क्वेश्चन है, अगर आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपको उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत मिलेगी। देखिए, इस इंट्रोडक्शन क्लास का है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी आपका कुछ एंगल है जो 0, 30, 45, 60 और 90, इस एंगल की वैल्यू को याद करना है और वहां पे एक्सरसाइज 8.2 में पुट करना है और सॉल्व करके आंसर लाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलरेडी 8.1 के इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं बता चुका हूं कि जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपको बुक में इस तरह नहीं लिखा है, बुक में इधर उधर करके लिखा है। इस तरह लिखने से आपको मैं ट्रिक द्वारा समझाऊंगा कि कैसे इस टेबल को आप याद कर सकते हैं आसानी से। एक जो ये आपको लाइन है, एक लाइन अगर आपको याद हो गया तो आप टोटल लिख सकते हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक से। जो आप टोटल, इसको बहुत ही मुश्किल होता है याद करना, लेकिन अगर आप चाहें तो जरूर याद कर सकते हैं इसको कि कैसे इस टेबल को सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू क्या होती है ये याद करना। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा थीटा और एंगल, दोनों एक ही चीज होता है, थीटा हो या एंगल। और 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गए जो यहाँ पे लिख रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो ये 6 हो गए। उसके बाद आपका जो ये एंगल लिखा है स्पेसिफिक एंगल, जो एंगल लिखा है उस एंगल की यहाँ पे वैल्यू, ये एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, है ना। तो इस एंगल में हम देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको साइन 0 लिखा होगा, क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री लिखा है, तो इसकी वैल्यू आपको 0 लेना है। इसका मतलब यही हुआ साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये एक लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप टोटल लाइन, आप टोटल टेबल को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, अब आपको यहां पे साइन की वैल्यू ये हो गया। अब यहां पे अगर आपको कॉस को लिखना है, जैसे इस कॉस 0 की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए इसके अपोजिट होता है ये। जैसे यहाँ साइन 90 में 1 है ना, तो यहाँ कॉस 0 में 1 हो जाएगा। ये यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, फिर ये cos 60 है इसमें, तो इसमें 30 का ये यहाँ आ जाएगा cos 30 डिग्री का 3/2। फिर देखिए यहाँ 45 में cos का है, तो साइन का है, तो cos में भी 1/√2। और फिर इधर जाएगा, ये इधर बढ़ेगा और ये वाला इधर जाता है, तो cos 1/2 ये वाला और cos 0 ये वाला यहां आया। यानी इसको अगर याद कर लेते हैं तो cos को याद करने के लिए इधर से लिखते जाते हैं, ठीक है, फिर इधर फिर ये। तो आपको एक लाइन ये याद करने पे आप ये आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, जब ये और ये आपको याद हो गया, ये आप याद कर लिए, ये इसको लिख लिए, कॉस की पूरी जो एंगल है 5 एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन की। ये टेन की कैसे लिखेंगे, कॉस और साइन और कॉस,
ठीक है। साइन और कॉस को जब हम रेशियो में करते हैं तो टेन की वैल्यू आती है। देख कैसे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, अगर हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है ना, टेन 0 डिग्री के, तो साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू लेंगे। साइन 0 और कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 आएगी। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, टेन 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां अगर हम इसको यानी 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो टेन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब इस स्टेप में चलते हैं कि ये देखिए, अब यहां पे अगर आपको टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यहां पे अगर टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकाले, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 1/2 साइन में और कॉस में भी रूट 3/2, तो नीचे इसमें भी 2 है, नीचे इसमें भी 2 है, तो 2 कट जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे। जैसे आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 बाई और कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 यहाँ। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, इस तरह आपकी इसमें 2 इसका कट गया, ये नीचे √3 का 3 और ये 1 ऊपर से आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको इसमें भी वैसे है, टेन 45 की वैल्यू साइन 45 और कॉस 45 को जब रेशियो में करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो ये √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। ठीक है, और ये 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो किसी भी चीज को अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। सिमिलरली इसमें भी 1/√2 है और इसमें भी 1/√2 है। जब एक दूसरे से दोनों को डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, 1। तो इसीलिए टेन 45 का वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप में अब साइन 60 का वैल्यू ये, कॉस 60 का वैल्यू ये, तो टेन 60 का वैल्यू निकाला। देखिए इसमें √3/2, इसमें 1/2, तो इसमें भी बाई में 2 है, इसमें भी बाई में 2 है, तो ये 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, केवल √3/1। तो इसके नीचे आप चाहे तो 1 लिखिए या ना लिखिए, किसी भी चीज। अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और इसके नीचे 1 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 में 8 से डिवाइड करेंगे 8 ही होगा। वही यहाँ पे हुआ है कि √2 कट गया है, √3/1 आया, तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू केवल √3 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी 10 स्टेप फिर से मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपको साइन की टोटल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 0, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो कॉस का लिखना होगा तो इधर से लाके लिखेंगे, पहले 90 वाला को कॉस में 0 वाला में लिखेंगे, फिर 60 वाला इसमें 30 लिखेंगे, 45 का सेम होगा, फिर इसका 30 का इसमें 60 लिखेंगे, फिर इसमें 0 का इसमें 90 का लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है इसको कॉस का, यानी आप चाहे तो ट्रिक के लिए यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो होगा इसके अपोजिट जाता है, ये इधर से इसको लिखने के लिए इसके अपोजिट में लिखते हैं। ठीक है, अब ट्रिक से आप कॉपी में लिखते समय आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए 10 का कैसे होता है, इस दोनों का रेशियो होता है। यहाँ पे आप ट्रिक से एक लिख सकते हैं कि 10 का जो आंसर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 10 का रेशियो निकालने के लिए हम साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करते हैं तो 10 का रेशियो निकलता है। ये आपको आगे भी मिलेगी फॉर्मूला में, फिलहाल यहाँ समझिए। जब 10 थीटा निकालना हो तो साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड करते हैं, जितना रेशियो तो 10 थीटा का वैल्यू निकलता है। यानी इसको डिवाइड करेंगे इसका, फिर इसको डिवाइड करेंगे इसका, फिर इसको डिवाइड करेंगे इसका, निकल जाएगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 10 60 का, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब तो यहाँ पे आया नॉट डिफाइंड, एक ये चीज है। तो यहाँ 10 थीटा 90 की वैल्यू, 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब 1 को 0 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं डिवाइड करना है 1 को 0 से। तो क्या 0 से किसी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब चलिए सेम काम वही चीज है जैसे हम यहाँ पे 10 नेक्स्ट स्टेप है कॉट,
जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फोर्थ टर्म है कॉट, इसको कैसे करेंगे? तो जैसे हम इसमें साइन में कॉस का उल्टा किया है, इधर से इधर लाके इधर से इधर लिख के फिर इधर फिर ये सेम काम यहां भी करना है आपको। टेन कॉट का अपोजिट होता है, ठीक है, ये यहां चला गया, ये यहां, फिर यहां, ये यहां और ये यहां। देख लीजिए आप एक बार खूब इत्मीनान से इसको नोट करके कॉपी में, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप कॉपी में चेक कीजिएगा, देखिएगा सेम चीज मिलेगा। यानी ये इसके अपोजिट होता है, इसको आप, ये इसके अपोजिट होता है, फिर ये इसके अपोजिट, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है? इसके अपोजिट होता है, यानी इसको पहले उधर, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये इसके अपोजिट होता है, ठीक है। अब जैसे साइन का कॉस का हुआ ना, उसी तरह टेन का कॉट के साथ होता है, और टेन का आपको पता है साइन कॉस का रेशियो होता है, ये क्लियर हो। अब आते हैं सेक। सेक देखिए क्या होता है, सेक जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। यहां देखिए ये सेक जो है कॉस के उल्टा, ये इससे इसका रिलेटेड है। आप समझने के लिए कॉपी में ऐसे बना सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सेक कॉस सेक का उल्टा होता है। यहां से देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 है, यहां भी सेक 0 का वैल्यू 1 है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, यहां भी सेक 30 का वैल्यू इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, और इसमें तो कुछ करेंगे 1 को किसी भी रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 है, इसमें 2/3 है। फिर cos 45 का 1/√2 है, तो sec 45 का √2 है, क्योंकि अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नीचे की नहीं होती है, इसलिए √2 का √2। फिर cos 60 का 1/2 है, तो इसलिए sec 60 का वैल्यू ये ऊपर ये नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, तो 2 का 2। अब फिर यहाँ 0 आया, किसी भी 0 में इसको अपोजिट कीजिएगा तो क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, इसलिए इसका लिखा गया नॉट डिफाइंड। अब चलिए सेक का हो गया, अब कॉसेक का चलते हैं। कॉसेक जो होता है साइन की अपोजिट होता है। यहां देखिए समझने के लिए ये दे रहा हूं, यहां एक चीज कॉसेक, ये कॉसेक साइन के अपोजिट होता है। देखिए कैसे, ये 0 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका कोई डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये 0 का कॉसेक 0 का नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, इसमें कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि देखिए जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 की नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 2 का 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसमें कॉसेक 45 की वैल्यू √2 है, क्योंकि फिर इसमें नीचे 1 आएगा रेसिप्रोकल करने पे, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, इसमें रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे, कॉसेक का ये हो गया। अब उसी तरह आप देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 है, और फिर इसका 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही होगा, तो कॉसेक 1 की वैल्यू, तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ एक दूसरे से अपोजिट है, ये साइन कॉसेक के इधर से अपोजिट लिखते हैं, फिर टेन दोनों का रेशियो लिखते हैं, कॉट फिर जैसे साइन का अपोजिट लिखते हैं उसी तरह इसको अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। और सेक कॉस के रेसिप्रोकल लिखते हैं, फिर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। आप यहां चाहे तो रेसिप्रोकल लिख सकते हैं समझने के लिए, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक का, तो आप वहां लिख सकते हैं कि कॉस सेक का रेसिप्रोकल करेंगे और साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। और ये अपोजिट में चलता है, जो 0 होता है वो 90 का ये अपोजिट में चलता है, ठीक है। और फिर यहाँ भी अपोजिट में चलता है, इसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं,
और टेन जो होता है दोनों का रेशियो होता है साइन और कस का। तो ये तीन चीज है, किसका कौन रेसिप्रोकल होता है, कौन अपोजिट होता है और कौन रेशियो होता है। तो साइन कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, और टेन जो होता है साइन कॉस का रेशियो होता है, और कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है। तो इस तरह ये आपकी टेबल याद हो जाने के बाद आप कोई भी 8.2 का एक्सरसाइज बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये टेबल के बिना आप 8.2 की एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हर एक स्टेप में आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्वेश्चन।